बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि वेबसाइट जो कि आप वर्डप्रेस पर बना रहे हैं, अपनी वेबसाइट के टाइटल को और स्लोगन्स को कैसे आप एडिट कर सकते हैं, और इसके साथ आपने अपनी वेबसाइट के लिए लोगो कैसे लगाना है। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में वर्डप्रेस पर थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसको हमने डिटेल के साथ सीखा, और हमने वर्डप्रेस पर एक थीम को इंस्टॉल किया जिसका ओवरव्यू आप कर सकते हैं। उस थीम की अपीयरेंस कुछ यूं है। अभी इस वेबसाइट पर आप यहां पर देखें कि इस वेबसाइट का टाइटल लर्न विद काशिफ, बट ये ब्लैक कलर में है और ये नुमाया नहीं है, और इसके नीचे ये स्लोगन है, स्लोगन जिसको कहते हैं नारा। तो स्लोगन और इस वेबसाइट का जो टाइटल है ये बिल्कुल भी यहाँ पर नुमाया नहीं है, और ना ही इस वेबसाइट पर लोगो है। तो आज हम इस लेक्चर में टाइटल, स्लोगन और लोगो को डिस्कस करेंगे। आपने डैशबोर्ड को लैंड करना है, और डैशबोर्ड पर मौजूद ये कुछ नेविगेशंस हैं। इनमें से यहाँ पर अपीयरेंस का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इस अपीयरेंस के ऑप्शन में यहाँ पर आपने कस्टमाइज के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। कस्टमाइज का मतलब है कि आप अपनी इस वेबसाइट पर जो थीम आपने इंस्टॉल की है, उस थीम पर आप कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को मज़ीद अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाने के हवाला से। अभी आपने कस्टमाइज को क्लिक किया तो आपको ये लेफ़्ट साइड पर कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसा कि जर्नल, हेडर और आगे मज़ीद कुछ और भी ऑप्शन हैं। इनमें से जो सेकंड ऑप्शन हेडर का है, इसको क्लिक कीजिए और इसमें मज़ीद आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। इसमें जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है साइट आइडेंटिटी, इसको क्लिक कीजिएगा। जब आपने साइट आइडेंटिटी को क्लिक किया तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले है साइट टाइटल, जो कि लर्न विद काशिफ। इस टाइटल को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सैयद काशिफ बुखारी। यूँ मैंने अपने इस साइट टाइटल को चेंज कर दिया। इसके बाद है टैगलाइन। टैगलाइन मतलब स्लोगन। स्लोगन किसी भी कारोबार या किसी भी वेबसाइट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ज़्यादातर ब्रांड्स को लोग इसलिए जानते हैं, या वो ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी या फेम उनके स्लोगन की वजह से होता है। तो स्लोगन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर स्लोगन लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर स्लोगन लिख दिया, यू थिंक वी डन। ओके, इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर देखेंगे जो आपकी इस वेबसाइट का टाइटल है, यहाँ पर आपको ये ब्लैक कलर में शो हो रहा है, और ये टाइटल नुमाया नहीं है। इसको आप अगर वाइट कलर में या किसी और कलर में चेंज करें तो ये ज़्यादा नुमाया हो सकता है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको साइट टाइटल कलर का ये ऑप्शन नज़र आएगा। आपने इस जो ब्लैक सर्कल को क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ कलर्स कम्बिनेशन आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आपने जस्ट इस एरो की मदद से ये जो वाइट एरिया में ड्रैग करना है इसको, तो आप यहाँ पर देखें कि आपकी इस वेबसाइट का जो टाइटल है अभी बिल्कुल नुमाया हो चुका है। और इसी के साथ आपने जो कि अभी इस वक्त
इसके टाइटल के साथ इसका एक स्लोगन है, टैग लाइन। अभी ये टैग लाइन भी बिल्कुल नुमाया नहीं है, आप इस टैग लाइन को भी नुमाया कर सकते हैं। वो आप कैसे इसको नुमाया कर सकते हैं, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखें साइट डिस्क्रिप्शन कलर। साइट डिस्क्रिप्शन कलर का मतलब ये है कि इसके टैग लाइन या स्लोगन का कलर। तो मैं अगेन इस ब्लैक सर्कल को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इस वाइट एरिया में इसको ड्रैग करूँगा तो आप यहाँ पर देखें कि जो मेरी वेबसाइट का स्लोगन है वो भी बिल्कुल नुमाया हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको नुमाया कर सकते हैं। ओके, अभी तो हमने कलर की बात की है। कलर के बाद इसके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी आप कर सकते हैं, स्लोगन और इस टाइटल को। अभी ये जो टाइटल है, इस फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कम कर सकता हूँ या ज़्यादा कर सकता हूँ। वो कैसे, आपने यहाँ पर साइट टाइटल कलर को विज़िट करना है और यहाँ पर आप देखें कि इस वक्त इसका फ़ॉन्ट साइज़ 32 है। अगर ये इंक्रीज़ और ये डिक्रीज़, अगर मैं अप एरो को क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि ये टाइटल इंक्रीज़ हो रहा है। अगर इसी तरह इसको मैं डिक्रीज़ करूँ तो ये डिक्रीज़ हो रहा है इसका फ़ॉन्ट साइज़। तो इस तरीके से आप अपनी इस वेबसाइट के टाइटल को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल लाइकवाइज टाइटल आप इस स्लोगन को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं इसके फ़ॉन्ट को। अभी ये देखें अभी बाय डिफ़ॉल्ट 16 है। अगर मैं इंक्रीज़ करूँ तो ये फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा हो रहा है और अगर मैं इसको डिक्रीज़ करूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ कम हो रहा है। तो यूँ हमने इस वेबसाइट के टाइटल को चेंज करना सीखा और उसके बाद जो टैगलाइन है यानी कि स्लोगन, उसको एडिट करना, रीनेम करना सीखा। और उसके बाद हमने इस टाइटल और स्लोगन के कलर को चेंज किया और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज किया। अभी हम बात करते हैं लोगो की। आप यहाँ पर देखें, इस वेबसाइट पर किसी किस्म का लोगो नहीं है। जो लोगो होता है ये किसी भी बिजनेस, कंपनी, फर्म या वेबसाइट की नुमाइंदगी करता है, उसकी रिप्रेजेंटेशंस करता है। और लोगो अगर आप अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं तो आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस और खूबसूरत हो जाएगी और लोगों की वजह से जो आपकी वेबसाइट की वर्थ है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी यहाँ पर आप देखें, आपको एक ऑप्शन वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है, अपलोड योर लोगो। अभी ये अपलोड योर लोगो की इस ऑप्शन में आपने सेलेक्ट इमेज को क्लिक करना है। जब आपने सेलेक्ट इमेज को क्लिक किया तो यहाँ पर अगर तो इस जो थीम आपने इंस्टॉल की है उस थीम की कुछ इमेजेस आपके सामने हैं। अगर इन इमेजेस में से आप कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं, या फिर अपलोड फाइल्स की इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर है सेलेक्ट फाइल्स। मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर में यानी कि आपके सिस्टम में जिस लोकेशन में आपने वो लोगो को सेव किया है, आपने उस लोकेशन को विज़िट करना है, जैसा कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, इसके अलावा डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो जहाँ पर आपका लोगो है आपने वहाँ से उस लोगो को सिलेक्ट करना है और आपने उसको ओपन कर लेना है। जब आप उसको ओपन कर लेंगे तो वो जो लोगो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लोगो के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि लोगो हमेशा PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। PNG फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट या कंपनी का जो लोगो होगा उस लोगो का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं होगा और वो PNG फॉर्मेट में होगा। तो वंस आपने PNG फॉर्मेट में अपने लोगो को सिलेक्ट कर लिया अपने कंप्यूटर्स में से, और इस राइट साइड पर आप देखें बॉटम ऑफ द स्क्रीन चूज़ इमेज के इस ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। इससे पहले आप और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो लिख लें। इस लोगो का अगर आप टाइटल यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप इसका टाइटल भी लिख सकते हैं, इसको कोई कैप्शन दे सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। और आपके इस लोगो का जो URL है वो ये वाला हो सकता है। अभी इस URL को आप कॉपी करके सेव भी कर सकते हैं या आपकी वर्डप्रेस
पर जो वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट का लोगो का URL है। तो आपने चूज़ इमेज को क्लिक कर देना है। जब आपने चूज़ इमेज को क्लिक कर दिया तो आप लेफ़्ट साइड पर देखें कि ये लोगो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और अभी ये लोगो आपकी इस वेबसाइट पर अपलोड हो रहा है। तो आपकी वेबसाइट पर अभी ये जो डाउनलोडिंग थोड़ी हो रही है, ये तो कुछ सेकंड्स के बाद ये लोगो वहाँ पर आप देख सकेंगे। तो इस लोगो की खूबसूरती आपकी वेबसाइट की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देगी और जो ऑफिशियल और प्रोफेशनल लोग हैं जब वो आपकी वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो इस लोगो की वजह से आपकी वेबसाइट पर वो ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ये लोगो और आपकी वेबसाइट का टाइटल और उसका टैगलाइन यानी कि उसका स्लोगन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी कोई वेबसाइट को विज़िट करता है सबसे पहले जो उसकी फ़र्स्ट ग्लैंस पहली नज़र पड़ती है वो आपकी वेबसाइट के नाम पर पड़ती है और अगर लोगो हो तो उस पर। तो यहाँ पर अभी देखें आप वेबसाइट पर आपको लोगो नज़र आ रहा है, बट यहाँ एक और चीज़ ये है कि लोगो तो नज़र आ रहा है बट यहाँ पर आपको इस वेबसाइट का टाइटल और इसका स्लोगन नज़र नहीं आ रहा। बट आपने परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि जब कोई भी आपकी वेबसाइट को गूगल पर सर्च करेगा तो वो आपके इस टाइटल को लिखकर सर्च करेगा। जो आपकी वेबसाइट का टाइटल होगा वो टाइटल गूगल क्रॉल करेगा और आपकी वेबसाइट का जो रिज़ल्ट है वो आपके व्यूअर को या आपके कोई भी कस्टमर्स को दिखाएगा। तो वेबसाइट का जो टाइटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस टाइटल को यहाँ से बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना, आपने इस टाइटल को एज इट रहने देना, क्योंकि इस टाइटल की वजह से ही आपकी वेबसाइट को सर्च किया जाएगा। और इस लोगो को अगर आपने रिमूव करना है तो आप इस रिमूव को क्लिक करें तो लोगो रिमूव हो जाएगा। अगर इस लोगो को चेंज करना है तो आप इस चेंज के ऑप्शन को क्लिक करें तो लोगो चेंज हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ है साइट आइकॉन। साइट आइकॉन क्या है? अभी आप ये देखें कि वर्डप्रेस ओपन है गूगल में, तो इस वर्डप्रेस के साथ ही आपको एक आइकन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर W लिखा है। ये आइकन शो कर रहा है कि ये वर्डप्रेस को मैंने ओपन किया है। इसको कहते हैं साइट आइकन। इसी तरह अगर मैं YouTube को ओपन करता हूं तो आप यहाँ पर देखें ये एक आइकन नज़र आ रहा है, ये YouTube का है। इसी तरह ये Gmail का है, ये गूगल मैप का है, ये गूगल Gmail का है, ये फेसबुक का है। ये कहलाते हैं साइट आइकन। तो अगर आप साइट आइकन इसका जो सा है वो अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने बोला कि 512 × 512 पिक्सल का आपका एटलीस्ट साइट आइकन होना चाहिए। इसी तरह अगर आपने साइट आइकन को किसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाया है तो आपने सेलेक्ट साइट आइकन को क्लिक करना है। और अगर तो वो साइट आइकन आपके कंप्यूटर में डी ड्राइव, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स कहीं भी अगर वो सेव है तो आपने अपलोड फाइल्स को क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपने उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो या अगर फिर आपने अपने इसी ये जो भी आपके पास लोगो है, अगर आप इसी लोगो को भी अपना साइट आइकन के तौर पर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको जस्ट सिलेक्ट यहाँ से करें और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। तो जब आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे देन आपने इसको क्रॉप इमेज के इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इस वक्त क्रॉपिंग हो रही है। तो यहाँ पर एक मैसेज आया कि देयर हैज़ बीन एन एरर क्रॉपिंग योर इमेज। बट यहाँ किसी की वजह से कोई एरर अगर आ भी जाए तो आपने 1 से 2-3 दफ़ा इसको ट्राई करना है। तो वो एरर समटाइम्स आपके इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है वो स्लो होने की वजह से भी एरर समटाइम्स आता है। बट आपने 1-2 बार ट्राई करना है तो वो आपका साइट आइकन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। बट ध्यान रखना है कि उसका जो पिक्सल है वो इतना होना चाहिए 512x512 पिक्सल, ये उसका साइज़ होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने साइट टाइटल, टैगलाइन, लोगो इनको मुकम्मल एडिट करना सीखा तो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। वंस आपने इनको जब एडिट कर लेना है तो आपने इस पब्लिश के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप इसको पब्लिश कर देंगे तो ये जो आपने चेंजिंग की है
ये चेंजिंग आपकी वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।